मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया, जिसके तहत राज्य में शराब पीने के लिए बने सभी अहाते बंद करने के निर्देश दिए गए और शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीने पर भी रोक लगा दी गई। जबकि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से शराब की दुकानों की दूरी को 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया। शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी है, जिसमें उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास किया। दोनों देशों ने यह अभ्यास नॉर्थ कोरिया के ICBM मिसाइल लॉन्च के एक दिन बाद किया। उधर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास किया। दोनों देशों ने यह अभ्यास नॉर्थ कोरिया के ICBM मिसाइल लॉन्च के एक दिन बाद किया, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने अत्याधुनिक विमानों के साथ अभ्यास किया, जिसमें अमेरिका की B-1B बॉम्बर F-16 और दक्षिण कोरिया के F-35A, F-15 के फाइटर जेट शामिल हुए। हवाई अभ्यास का ये वीडियो भी सामने आया, जिसमें अमेरिकी B-1B बॉम्बर को F-16, F-35A, F-15 के जैसे फाइटर स्कॉट करते दिखे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने यह अभ्यास उत्तर कोरिया के फिर से मिसाइल लॉन्च करने के बाद किया। उत्तर कोरिया ने जापान के पश्चिमी तट से समुद्र में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, जिसके बाद फिर से तनाव बढ़ गया। जापान ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया था कि मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर पानी में गिरी थी। इससे पहले पिछले साल भी उत्तर कोरिया ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी थी, जिनमें ICBM भी शामिल थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। बताया गया कि उत्तर कोरिया की तरफ से पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। उत्तर कोरिया की तरफ से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा गया कि समुद्र को फायरिंग रेंज बना देंगे। इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें अमेरिका के बॉम्बर B-1B और दक्षिण कोरिया के F-35A जेट शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे इलाके में उसका जुलूस निकाला। जिसमें आरोपी कान पकड़कर पुलिस वालों के साथ चलता नजर आया। इससे पहले आरोपी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो नाबालिग लड़की के बाल पकड़कर उसे रोड पर घुमाता हुआ नजर आया था। आरोप है कि इसने पहले तो अपनी ही दुकान पर काम करने वाली लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर उसे सड़क पर घुमाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसका भी जुलूस निकलवा दिया। JNU एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया है। शिवाजी जयंती के कार्यक्रम के दौरान यहाँ दो छात्र संगठनों के बीच जमकर बवाल हुआ और ABVP और लेफ्ट के छात्र एक बार फिर से आमने सामने आए। लेफ्ट पर शिवाजी का अपमान करने का आरोप लगाया। ABVP से जुड़े लोगों ने कहा कि लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान किया है। वहीं लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने ABVP के छात्रों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। छत्रपति शिवाजी का और महाराणा प्रताप जी का दोनों पोर्ट्रेट को बाहर रूम से बाहर फेंक देते हैं। उनका जो माला हो वो तोड़ के डस्टबिन पे फेंकते हैं। ABVP का आरोप है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित सभा के दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अपमान किया। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प हो गई। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।